यीशु के स्वर्ग जाने से पहले उसने अपने शिष्यों से कहा कि वो एक व्यक्ति को भेजेगा जो उन सभी को सिखाएगा और मार्गदर्शन करेगा जो उस पर विश्वास करते हैं। प्रेरितों के काम 1:5 यूहन्ना 1:4-2-6 1:6-7। यीशु का वादा 2 सप्ताह से भी कम समय में पूरा हुआ जब पवित्र आत्मा पिन्तेकुस्त के दिन विश्वासियों पर सामर्थ्य के साथ आया। प्रेरितों के काम 2। अब जब कोई व्यक्ति मसीह में विश्वास करता है तो पवित्र आत्मा तुरंत उसके जीवन का एक स्थायी हिस्सा बन जाता है। रोमियो 8:1-4 1 कुरिन्थियों 12:13 इफिसियों 1:3-1-4। पवित्र आत्मा के कई कार्य हैं। न केवल वह अपनी इच्छा के अनुसार आध्यात्मिक उपहार वितरित करता है 1 कुरिन्थियों 1:2-7-1-1, बल्कि वह हमें सांत्वना भी देता है। यूहन्ना 14:16 हमें सिखाता है। यूहन्ना 14:26 और यीशु के लौटने के दिन तक हमारे दिलों पर वादे की मुहर के रूप में हमारे अंदर रहता है। इफिसियों 1:1-4-3-0। पवित्र आत्मा मार्गदर्शक और परामर्शदाता की भूमिका भी निभाता है। हमें उस मार्ग पर ले जाता है जिस पर हमें चलना चाहिए और परमेश्वर की सच्चाई को प्रकट करता है। लूका 1:2-1-2 कुरिन्थियों 2:6-1-0। लेकिन हम आत्मा के मार्गदर्शन को कैसे पहचानते हैं? हम अपने विचारों और उसके नेतृत्व के बीच कैसे अंतर कर सकते हैं? आखिरकार पवित्र आत्मा श्रव्य शब्दों से बात नहीं करता है। इसके बजाय वो हमें हमारे अपने विवेक रोमियो 9:1 और अन्य शांत सूक्ष्म तरीकों से मार्गदर्शन करता है। पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन को पहचानने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका परमेश्वर के वचन से परिचित होना है। बाइबल इस बारे में ज्ञान का अंतिम स्रोत है कि हमें कैसे जीना चाहिए। 2 तीमुथियुस 3:16 और विश्वासियों को शास्त्रों की खोज करनी चाहिए, उन पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें याद रखना चाहिए। यहोशू 1:8। वचन आत्मा की तलवार है इफिसियों 6:17 और आत्मा इसका उपयोग हमसे बात करने के लिए करेगी। यूहन्ना 1:6-1-2-1-4 ताकि हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा प्रकट हो। वह कई बार हमारे मन में विशिष्ट शास्त्रों को भी लाएगा जब हमें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। यूहन्ना 14:26। परमेश्वर के वचन का ज्ञान हमें ये समझने में मदद कर सकता है कि हमारी इच्छाएं पवित्र आत्मा से आती हैं या नहीं। हमें अपने झुकावों को शास्त्र के विरुद्ध परखना चाहिए। पवित्र आत्मा हमें कभी भी परमेश्वर के वचन के विपरीत कुछ भी करने के लिए प्रेरित नहीं करेगा। यदि यह बाइबल के साथ संघर्ष करता है तो ये पवित्र आत्मा से नहीं है और इसे अनदेखा किया जाना चाहिए। हमारे लिए पिता के साथ निरंतर प्रार्थना में रहना भी आवश्यक है। 1 थिस्सलुनीकियों 5:17। न केवल ये हमारे दिलों और दिमागों को पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए खुला रखता है, बल्कि यह आत्मा को हमारी ओर से बोलने की भी अनुमति देता है। इसी तरह आत्मा हमारी कमजोरी में हमारी सहायता करता है। हम नहीं जानते कि हमें किस बात के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर हमारे लिए विनती करता है जो बयान से बाहर हैं। और जो हमारे मनों को जांचता है वह आत्मा की मनसा को जानता है, क्योंकि आत्मा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर के लोगों के लिए विनती करता है। रोमियो 8:2-6-2-7। यह जानने का एक और तरीका है कि क्या हम आत्मा की अगुवाई का अनुसरण कर रहे हैं। अपने जीवन में उसके फल के संकेतों को देखना है। गलातियों 5:2-2-3। यदि हम आत्मा में चलते हैं तो हम इन गुणों को अपने अंदर बढ़ते और परिपक्व होते हुए देखेंगे और वे दूसरों के लिए भी स्पष्ट हो जाएंगे। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हमारे पास यह विकल्प है कि हम पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन को स्वीकार करें या नहीं। जब हम परमेश्वर की इच्छा जानते हैं लेकिन उसका पालन नहीं करते हैं तो हम अपने जीवन में आत्मा के कार्य का विरोध कर रहे हैं। प्रेरितों 7:5-1 थिस्सलुनीकियों 5:19 और अपने तरीके से चलने की इच्छा उसे दुखी करती है। इफिसियों 4:30। आत्मा हमें कभी भी पाप में नहीं ले जाएगी। आदतन पाप हमें वह नहीं बता पाएगा जो पवित्र आत्मा वचन के माध्यम से हमसे कहना चाहता है। परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप होना
पाप से दूर हटना और उसे स्वीकार करना और प्रार्थना करने और परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने की आदत बनाना हमें आत्मा के मार्गदर्शन को पहचानने और उसका पालन करने की अनुमति देगा।